हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीसी एकेडमी यूट्यूब क्लासेस। पाइथन की जो लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, वो हम कवर कर रहे थे और हम पांचवी जो यूनिट है सीक्वेंस डेटा टाइप, उसको कवर कर रहे हैं। इसके अंदर अभी तक हमने लिस्ट पढ़ लिया है, टपल भी पढ़ लिया है, डिक्शनरी भी पढ़ लिया है और अपन ने सेट भी पढ़ लिया है। उसके बाद में स्ट्रिंग में स्लाइसिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग क्या होती है, कॉन्केटनेशन क्या होता है और जो भी अदर ऑपरेशन है किसके ऊपर, सीक्वेंस डेटा टाइप के ऊपर, ये सारे कवर कर लिए हैं। उसके बाद में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूटेबिलिटी भी कवर कर लिया है। आई होप यहाँ तक के वीडियो लेक्चर मैंने सारे रिकॉर्ड कर दिए हैं, आपने देख लिए होंगे और आपके समझ में भी आ गए होंगे। आज से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? एग्जाम्पल्स प्रोग्राम है, जो कि सबसे पहला एग्जाम्पल है इंक्लूडिंग दी फाइंडिंग दी मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर, मीन निकालना। उसके बाद में लीनियर सर्च लिस्ट या टपल में कैसे करते हैं और काउंटिंग दी फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट इन गिवन लिस्ट यूजिंग ए डिक्शनरी। ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं वन बाय वन हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो मैंने एक प्रोग्राम की लिस्ट बना रखी है। इसके अलावा भी मैं आपको एक दो प्रोग्राम एक्स्ट्रा और बताऊंगा, जिसमें कि पहला प्रोग्राम अपना रहेगा, क्या रहेगा? एग्जाम्पल टू इंक्लूड फाइंडिंग द मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम क्या नंबर इन गिवन लिस्ट। एक लिस्ट मिलेगी अपने को या हम यूजर से इनपुट करवा लेंगे, उसमें जो भी अपन एलिमेंट एंटर करेंगे उसमें से मैक्स जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आउटपुट के रूप में हमें दिखाना है। आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये। हर बार पेपर में ये आता है, किसी न किसी बैच में पक्का आएगा। तो इस प्रोग्राम को आप पूरा सही से देखें, समझें और फिर इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलिए इसको वन कोड इसमें कोडिंग करके देख लेते हैं। लिस्ट के ऊपर काम करना है अपने को, तो देखना, एक खाली लिस्ट लेते हैं अपन पहले। अब इससे क्या होगा, खाली लिस्ट आ गई, इसके अंदर अपन एलिमेंट डलवाएंगे। जैसे एक मैंने लिया नंबर और यूजर से इनपुट करवाते हैं, तो इंट टाइप में क्या लिखेंगे, इनपुट। पहले पूछेंगे लिस्ट में कितने एलिमेंट हमें चाहिए, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लिस्ट। कितने एलिमेंट चाहिए वो नंबर अपन क्या करवाएंगे, एंटर करवाएंगे। ठीक हुआ। अब क्या होगा, अब एक लूप लगाएंगे जिससे वो नंबर वन बाय वन अपन एंटर करवाएंगे। तो अपन लिखेंगे फॉर आई इन रेंज फंक्शन का यूज अपन करेंगे। वो नंबर आ गए हैं किसमें, नंबर में, नंबर में वो नंबर आ गए हैं। अब क्या करेंगे, नम इक्वल इंट और करवाएंगे इनपुट नंबर, क्या करवाएंगे, एंटर नंबर। ये अपन ने क्या करवा दिए, एंटर नंबर करवा दिए। उसके बाद में अपन लिस्ट के अंदर उनको अपेंड करते जाएंगे। अपेंड फंक्शन में आपको पहले बता चुका हूं, आई होप आपने अपेंड फंक्शन का वीडियो लिस्ट के अंदर देख लिया होगा, नंबर में है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां तक पहले इसको समझते हैं, क्या है इसका क्या मतलब है और ये कैसे वर्क करेगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले एक खाली लिस्ट आई है अपने पास में, क्या आई है, ब्लैंक लिस्ट। अब इसमें सबसे पहले पूछा जाएगा कि इस लिस्ट में कितने एलिमेंट चाहिए। जैसे मुझे चाहिए 5 एलिमेंट। कितने एलिमेंट चाहिए, 5 एलिमेंट चाहिए। तो जैसे ही मैं 5 लिखूंगा, 5 किस में आ जाएगा, नंबर में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अपन रेंज फंक्शन का यूज करेंगे। रेंज फंक्शन कहां से चलता है, नंबर तक चलेगा। नंबर कितना है, 5 है। अगर अपन शुरुआत की वैल्यू नहीं देते हैं तो वो कितना माना जाता है, तो ये चलेगा 0 1 2 3, 5 तक चलेगा। रेंज 5 है इसकी, लेकिन एक कम चलता है, तो कहा कितना चलेगा, 0 1 2 3 4। टोटल कितने टाइम हो गया, 5 टाइम ये चलेगा। अब 5 टाइम अपन क्या करवाएंगे, नंबर एंटर करवाएंगे। जैसे पहला नंबर एंटर करवाया मैंने 10, इनपुट हो गया। ये किस में जाएगा, नम नाम के वेरिएबल में जाएगा। किस में जाएगा, अब नम में कितना आ गया है, 10 आ गया है। अब लिस्ट के अंदर अभी कुछ नहीं है, खाली है। अपेंड करवाएंगे।
अपेंड का मतलब होता है जोड़ना, उसमें जोड़ेंगे, नम में जो वैल्यू आई है, नम में कितनी आई है 10, तो 10 आपका यहाँ आ जाएगा, एक आ गया। अब जब ये लूप दूसरी बार चलेगा तो रेंज की वैल्यू होगी 0 से 1 और ये एक नंबर और एंटर करवाएगा, ये 0 नंबर इंडेक्स में आया है। अब 1 नंबर इंडेक्स के अंदर जैसे मानिए मैंने डाला 20, कितने नंबर इंडेक्स में 1 में, वो अपेंड होगा, नंबर में आ चुका है अपना, नंबर में 20 आ चुका है, तो ये अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा अपेंड हो जाएगा। अब रेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 से 2 हो जाएगी, तो एक नंबर और लिया जाएगा, जैसे मैंने वापस डाला 18, ये नम में आ गया और नम में अपन अटेंड कर देंगे और यहाँ पे अपेंड कर दिया अपन ने 18 आ गया। उसके बाद में रेंज की वैल्यू हो जाएगी 3, कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। 3 में मैंने डाला 5, तो नम में क्या आ गया है 5 आ गया है, ये 5 अपन क्या करवा देंगे अपेंड करवा देंगे, किसमें लिस्ट में, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन क्या 5। अब रेंज की वैल्यू हो जाएगी कितनी 4, रेंज की वैल्यू हो गई 4, 4 के लिए नंबर मांगेगा तो मैंने डाला जैसे 7, तो नम में कितना आ गया 7 आ गया, 7 अपन किसको अपेंड करवा देंगे लिस्ट में अपेंड करवा देंगे, तो ये 7। उसके बाद में इसकी वैल्यू आगे चलेगा नहीं है, क्योंकि 0 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 और 5 टाइम ये चल चुका है, क्योंकि अपन ने कितने डाले थे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने डालने थे 5 डालने थे, हमने 5 डाल दिए। आई होप आपको ये प्रोसेसिंग समझ में आ गई होगी। मैं इसको ड्राई रन भी करवा करके आपको डीबग मोड में भी दिखा दूंगा। अब इतना करने के बाद में अपने को क्या करना है, अब देखो अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है एग्जाम्पल टू इंक्लूड द फाइंडिंग द मैक्सिमम। तो मैक्सिमम अगर अपन ने इतना कर लिया तो अपन बिल्ट इन फंक्शन का यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो सिंपल है, अगर मैं यहां लिख दूं, क्या लिख दूं, मैंने लिख दिया प्रिंट करवा दिया मैंने सीधा क्या मैक्सिमम नंबर इज, और मैंने मैक्सिमम के लिए क्या कर दिया मैक्स फंक्शन का यूज कर दिया। मैक्स किस में, जो लिस्ट है उसके अंदर मैक्स, ये मैंने क्या करवा दिया मैक्स करवा दिया। अब देखना स्टूडेंट, अब इसमें कोई आ रही है अपने एरर, तो अच्छा मैंने कॉलन नहीं लगाया। 4 के अंदर आपको ये जरूर ध्यान से रखना है कि आपको जो भी लूप का इंडेंटेशन है उसका खास ख्याल रखना है। अब जैसे इसमें एलिमेंट में डालता हूं 3, ठीक है, एंटर नंबर मांगेगा, 10 डाल दिया, 5 डाल दिया और ये 85, तो देखिए 85 बड़ा नंबर आ चुका है। तो पहला तरीका है, इससे अपन क्या कर सकते हैं, जो बिल्ट इन फंक्शन है मैक्सिमम मैक्स, उसका यूज करके आप मैक्सिमम निकाल सकते हो। लेकिन स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है, अगर पेपर में नहीं लिखा हुआ आता है इंक्लूडिंग द फाइंडिंग द मैक्सिमम नहीं लिखा हुआ आता है, तो आपको बिल्ट इन फंक्शन का यूज नहीं करना है। अगर कहे आपसे कि बिल्ट इन फंक्शन का यूज करना है तो ही आपको बिल्ट इन फंक्शन का यूज करना है, अन्यथा आपको बिल्ट इन फंक्शन का यूज नहीं करना है। आई होप आपको बिल्ट इन फंक्शन के द्वारा समझ में आ गया होगा कि अपन कैसे करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें प्रोसेस अपनानी है, बिल्ट इन फंक्शन का यूज नहीं करना है। तो आई होप इतना आपके पूरा क्लियर हो गया होगा। अब अपने को मैक्स निकालना है, तो अपन एक मैक्स नाम से क्या लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे जिसकी शुरुआत की वैल्यू हम क्या कर देंगे 0 एंटर कर देंगे। उसके बाद में हम इसको 1 बाई 1 चेक करेंगे, जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा उसको अपन लिस्ट से चेक करेंगे। तो उसके लिए लूप लगाना पड़ेगा, 1 बाई 1 चेक करने के लिए लूप लगाएंगे फॉर आई इन, और रेंज से अपन क्या करेंगे चेक करेंगे किसको नंबर को। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, इस लाइन का मतलब हुआ कि मैक्स की वैल्यू तो कर दी अपन ने कितनी 0, अब आई, अब जो रेंज है, रेंज का मतलब नंबर कितने डाले थे, अभी मैंने एग्जांपल बताया था 5, तो यहाँ कितना आ गया 5, मतलब ये भी कितने से कितने चलेगा 0 से 5, यानी कि 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा और 4 के लिए भी चलेगा। क्लियर हुआ, ये 4 तक चलेगा, ये यहाँ नंबर जो एंटर करेंगे वहां तक चलेगा, और 1 बाई 1 किस में आता जाएगा आई में आता जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन लगाएंगे कंडीशन, क्या लगाएंगे
कंडीशन लगाएंगे, अपन चेक करेंगे इफ यदि लिस्ट का इंडेक्स किस में आ गया, आई के अंदर आ गया, बड़ा है किससे, मैक्स से, मैक्स में अभी कितना है 0 है, तो अपन क्या करेंगे, तो अपन करेंगे मैक्स इक्वल टू लिस्ट आई। अब यहां समझना स्टूडेंट, यहां क्या होगा, यहां ये होगा स्टूडेंट, जैसे यहां पे आ गया नंबर कितना 5 आ गया जो अपन ने यहां पे डाला था। अब ये चेक करेंगे लिस्ट आई, मतलब पहली बार इंडेक्स, जैसे मान लो अपन ने यूजर से ये लिस्ट इनपुट ही ले ली है, इनपुट करके ही मैं आपको प्रैक्टिकल ही बता देता हूं, 0 1 2 3 4 और मैंने इसमें एलिमेंट भी डाल दिए, जैसे मैंने डाल दिया 5 8 16 7 और 12, ठीक है, ये नंबर आ गए, ये नंबर डाल दिए अपन ने। अब अपन ने क्या किया, मैक्स की वैल्यू क्या कर दी, एक मैक्स नाम से अपने वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू कितनी कर दी 0 हमने कर दी, नो इश्यू। अब क्या करेंगे, जब रेंज पहली बार चलेगा मतलब इंडेक्स 0 के लिए चलेगा, तो इसका मतलब यहां इंडेक्स कितना है 0। इफ लिस्ट 0 मतलब आई 0 के अंदर कितनी वैल्यू है 5 है, क्या वो बड़ी है मैक्स से, मैक्स में कितनी वैल्यू है, मैक्स में है 0 वैल्यू, बिल्कुल बड़ी है, इसका मतलब आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। 5 जो है वो बड़ा है किससे, मैक्स से, तो क्या करो उस वैल्यू को, जो लिस्ट आई का मतलब 0, लिस्ट आई 0 में क्या है 5 है, उसको किस में ट्रांसफर कर दो, मैक्स में ट्रांसफर कर दो। अब मैक्स में 0 नहीं है, अब मैक्स में कितनी है 5 है, क्लियर हुआ। चलिए अब रेंज 1 से 0 से 1 के लिए चलेगा। अब I1 में जो वैल्यू है क्या वो बड़ी है मैक्स से, I1 में क्या है 8 है, क्या वो बड़ा है मैक्स से, मैक्स में कितना है 5 है, बिल्कुल बड़ा है, इसका मतलब क्या है ट्रू है। ट्रू है तो वापस क्या करो, लिस्ट आई का मतलब क्या है, लिस्ट 1 की वैल्यू किस में डाल दो, मैक्स में, लिस्ट 1 में क्या है 8, वो मैक्स में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, मैक्स में कितना है 8। अब ये 2 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा तो क्या होगा I2 में क्या है 16 है, क्या 16 बड़ा है मैक्स से, मैक्स में अभी क्या है 8, बिल्कुल बड़ा है, बिल्कुल क्या है ट्रू है, तो क्या करेगा I2 डाल दीजिए मैक्स में, मतलब 8 की जगह मैक्स में क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, क्लियर हुआ। अब देखिए वापस आगे चेक करेंगे, अब 3 के लिए चलेगा, रेंज I3 के लिए चलेगा, तो I3 में कितना है 7 है, I3 में कितना है 7, क्या बड़ा है मैक्स से, मैक्स में कितना है 16 है, नहीं है, मतलब ये क्या है फॉल्स है, तो यहां से ही वापस चला जाएगा। अब रेंज 4 के लिए चलेगा, 4 में क्या है लिस्ट आई मतलब 4 में क्या है 12 है, 12 बड़ा है मैक्स से, मतलब 12 बड़ा है किससे, मैक्स में क्या है, मैक्स में है 16 नहीं है, फिर क्या हो गया फॉल्स हो गया, क्या हो गया फॉल्स हो गया, तो आगे जी जाएगा नहीं, अब सीधा मैक्स प्रिंट करा देगा, कितना है 16 है। और अपन वैसे भी देखें 5 8 16 7 12 में बड़ा क्या है 16 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने ड्राई रन किया है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको अपन क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट मैंने लिखा मैक्सिमम नंबर इज, और कॉल किसको कर देंगे, मैक्स को कॉल कर देंगे। अब देखिए इसको करते हैं रन किया मैंने, ये पूछ रहा कितने एलिमेंट चाहिए, 5 एलिमेंट चाहिए, जैसे 1 दिया 8 दिया 16 दिया 12 दिया और 11 दिया। अब इसमें से अपन बड़ा अगर चेक करें तो 16 है, तो आउटपुट क्या आ रहा है 16 आ रहा है। आई होप मैंने जो ड्राई रन करके आपको दिखाया वो आपके पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर देखना है ड्राई रन तो मैं इससे भी करवा करके दिखा देता हूँ, सिस्टम से भी अपन करवा करके देख लेते हैं ताकि आपके पूरा ही क्लियर हो जाए। तो इसको करता हूं मैं क्लियर। अब इसको डीबग मोड में देख लेते हैं। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये देखिए लिस्ट अपनी क्या है
ब्लैंक है। आई होप आपको जो हाईलाइटेड एरिया हो रहा है वो दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन लिस्ट। अपन चाहते हैं कि 3 एलिमेंट ही आए, 3 का ले लिया इस बार। तो देखिए यहाँ पे में कितने आ गए, 3 आ गए। ठीक हुआ। अब देखना नंबर की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब चलेगा लूप। लूप कहां से चलेगा, 3 तक चलेगा, मतलब रेंज चलेगा 0 से 3, 0 1 2। तो सबसे पहले आई कितनी, पहली बार चलेगा 0, तो यूजर को इनपुट करवाया जाएगा नंबर। ये मैंने इनपुट कर दिया 50 आ गया अपने पास में। अब देखिए नंबर की वैल्यू कितनी आ गई है, 50। उसमें क्या कर देंगे, लिस्ट अभी खाली है, लिस्ट में अपेंड कर देंगे कितने, 50 अपेंड कर दिए अपन ने। अब रेंज 1 के लिए चलेगा, फिर वापस नंबर मांगेगा और मैंने दिया 40। ये 40 आ गया। नंबर की वैल्यू अब पहले से इसमें एक नंबर है 50 और अब कितना आ गया है 40, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, अपेंड। फिर रेंज 2 के लिए चलेगा, तो 2 के लिए एक नंबर और मांगा जाएगा और मैंने दे दिया इसको 95। तो 95 पहले से 2 वैल्यू है इसमें, 50 और 40, अब कितनी आ गई 95, तीनों अपेंड हो गई। अब मैक्स की वैल्यू कितनी कर दी, 0 कर दी। अब 4, ये भी कहां से कहां तक, नंबर तक। नंबर में क्या है, 3 है, 3 डाला है अभी अपन ने, ये देखिए 3, तो ये भी 3 तक चलेगा। अब पहली बार 0 के लिए चलेगा, 0 के लिए लिस्ट आई 0 पे चेक करेगा, 50 है, 0 पे कितना है 50, 50 बड़ा है 0 से, मैक्स में कितना है 0, 50 बड़ा है बिल्कुल 0 से, तो ट्रू है। तो ट्रू है तो लिस्ट 0, मतलब 0 पे 50 है, लिस्ट 0 की वैल्यू किस में चली जाएगी, मैक्स में चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 1 के लिए चलेगा, फिर चेक करेगा, लिस्ट की ये है अपनी, और 1 पे कितना है 40, 40 क्या बड़ा है 50 से, फॉल्स है, तो वापस ऊपर ही चला जाएगा। क्या आ गया, 2 के लिए चलेगा, तो 2 के अंदर क्या है, लिस्ट 2 के अंदर क्या है 95 है, और ये 2 के लिए चला और मैक्स कितना है 50 है, अभी मैक्स में कितना था 50 है, तो क्या ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। तो जो 95 है वो किस में चला जाएगा, मैक्स में चला जाएगा, और लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा तो 95 प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए मैक्सिमम नंबर इज 95। आई होप आपके मैक्सिमम नंबर का प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, कोई इश्यू नहीं होगा, आपके क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रोग्राम देखते हैं कौन सा है। अगला प्रोग्राम है स्टूडेंट फाइंडिंग दी मैक्सिमम, हमने कर लिया, अब है मिनिमम। क्या है, मिनिमम। अब क्या निकालेंगे अपन, मिनिमम नंबर निकालेंगे। बहुत ही इजी है, इसी प्रोग्राम से अपन क्लियर कर देंगे। कैसे करेंगे, इसी प्रोग्राम से अपन कैसे क्लियर करेंगे, पहली बात तो जहां जहां मैक्स लिखा है वहां क्या लिख देना, अपने को मिन लिख देना है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ गया और मैक्स की जगह यहां से चेंज करेंगे। पहली बार में मैं लिख देता हूं मिन, क्या लिख दिया, मिन लिख दिया। और यहां अब बड़ा छांटना था तो मैक्स लिखा था, अब यहां पे क्या लिख दिया, मिन। ध्यान देना है, यहां भी क्या लिख दिया मैंने, मिन। और ये कर दूंगा मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर इज, और कॉल भी किसको करेंगे फिर, मिन को। अब एक तो चेंज आपको यहां करना है, जो ग्रेटर देन था उसको क्या कर देना, क्योंकि छोटा नंबर फाइंड करना है तो लिस्ट छोटी होनी चाहिए, किससे, मिन से। अब इसको एक बार अपन रन करके देखते हैं, फिर आपको इसमें एक प्रॉब्लम है वो आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। तो जैसे मैंने लिखा 3, अब इसमें एलिमेंट डालूंगा, ये देखिए अब इसमें छोटा नंबर चूंकि क्या है 1 है, लेकिन आ क्या रहा है 0, क्योंकि मिनिमम 0 से छोटा तो क्या ही होगा मिनिमम। तो यहां अपने को एक बग है जो कि क्लियर करनी है, यहां अपन 0 नहीं लिखेंगे। यहां अपन जो लिस्ट हमने डाली है, जैसे 3 एलिमेंट की अभी अपन ने लिस्ट डाली थी, उसमें डाल दिया 1 2 3, ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये कुछ भी डाल सकते हैं अपन, जैसे 10 डाल दिया मैंने, चलिए 0 1 2। अब यहां पे अगर मैं 0 डालूंगा तो आप कुछ भी डाल लो वो 0 ही दिखाएगा। तो यहां अपने को एक चेंज करना है, जो बग है वो अपने को मिटानी है। मिन इक्वल टू लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो इसमें आप एंटर कर दीजिए। अब इससे होगा क्या, ये जो 10 है, ये जो 10 है ये मैंने किस में डाल दिया, मिन में डाल दिया। अब इस 10 को चेक करूंगा किससे, 2 से। अगर ये 2 छोटा है तो मिन में क्या आ जाएगा 2,
फिर 2 को चेक करूंगा किससे, 3 से। अगर ये 3 छोटा है तो आ जाएगा, नहीं होगा तो 2 देखो मिन हो गया, मिन हो गया होगा। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। अब इसको रन करके अपन चेक कर लेते हैं। रन करते हैं। ये नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे 5 डाले, 10, 5, 2, 74 और 5। तो देखिए सबसे छोटा नंबर क्या था, सबसे छोटा नंबर था क्या, सबसे छोटा नंबर 2 है और यहाँ पे क्या आ रहा है 2। अब देखते हैं वापस चला के, और ये देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है 1 है। अभी भी इसमें एक छोटी सी कोई मिस्टेक अगर है तो हो सकती है। बाकी अपन इस रेंज को कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से। कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से। अगर नहीं करना चाहो तो ये ओके है, रेंज को आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और आप नहीं करना चाहो, क्यों कर सकते हैं 1 से, क्योंकि 0 वाली वैल्यू तो हमने इसमें डाल दी, 0 की वैल्यू तो हमने इसमें डाल दी। अब 1 से अगर अपन कंपेयर करवाएंगे तो ये सही रहेगा। तो आई होप आपको मिनिमम का और मैक्सिमम का दोनों प्रोग्राम आपके समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। यहां तक हमने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, इंक्लूडिंग फाइंडिंग दी मैक्सिमम और ये मिनिमम। क्लियर हो गया होगा। आगे अपना कौन सा प्रोग्राम है वो अपन कवर कर लेते हैं। मीन, आगे क्या निकालना है अपने को, मीन। सबसे पहले तो स्टूडेंट अपने को पता होना चाहिए कि मीन होता क्या है। सबसे पहली चीज तो अपने को क्या पता होना चाहिए, मीन क्या होता है। स्टूडेंट इसको अगर बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप समझना चाहो तो मीन क्या होता है, मीन होता है कि जैसे एवरेज नाम आपने बिल्कुल सुना ही होगा, एवरेज, एवरेज नाम आपने सुना ही होगा। ये एज ए एवरेज ही है। कैसे, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक बेस्टमैन है। कौन है, कोई एक बेस्टमैन है, ठीक है, कोई एक बेस्टमैन है। उसके ये 10 पारियों में नंबर है, मतलब उसने जो स्कोर किया है वो है, ठीक हुआ। ये 30 किया इसने, एक मैच में 50 किया, ये स्कोर है, ठीक है। अब कोई अपने से पूछ ले कि इस बेस्टमैन का एवरेज बताएं आप, तो अपन क्या करेंगे, 10 प्लस करेंगे कितना, 20 प्लस करेंगे क्या, 30 प्लस करेंगे कितना, 50, ऐसे ही करेंगे। तो 50 और 30 कितने हो गए, 80, 80 और 20 100, 100 और 10 110। अब इसमें जितनी पारियां उसने खेली, 1, 2, 3, 4, कितने का भाग दे देंगे, 4 का। अब जो भी आंसर आएगा वो क्या है, एवरेज। क्या है, एवरेज। यही स्टूडेंट मीन होता है, यही क्या होता है, मीन होता है। तो उसको अपन कैसे कवर करेंगे, इसने बोला है कि मीन आपको निकालना है, किसमें, मीन निकालना है, ठीक है, निकालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन एक लिस्ट बना लेते हैं एलएसटी के नाम से, और उसमें ईवल से एक लिस्ट बनाते हैं। ईवेल फंक्शन आपको मैंने बता दिया होगा। ईवेल जैसे ही इसको वैल्यू देते हैं वैसा ही आपको आउटपुट दे देता है। करवाते हैं इनपुट और एंटर करवाते हैं किसको, लिस्ट को। एक बार अपन बनाते हैं फिर मैं आपको समझाता हूं। अब अपन क्या करेंगे, वो जो लिस्ट अपन ने दी है, क्योंकि वो एक कम दिखाता है क्योंकि इंडेक्स 0 से होता है, तो अपने को उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, लेंथ कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए लेन है, किसकी निकालनी है, एलएसटी की क्या निकालनी है, लेंथ। अब अपन एक मीन नाम से वेरिएबल लेते हैं, और चूंकि इनका सम नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि आपको मैंने एवरेज में बताया अभी, तो एक सम नाम से वेरिएबल लेते हैं और उसको कर देते हैं 0। ये दो अलग अलग भी कर सकता था मैं, लेकिन अपन एक साथ भी कर सकते हैं। मीन बराबर 0, सम बराबर 0, दोनों अलग अलग भी कर सकते थे। अब उनको 1 बाई 1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए लूप का यूज करेंगे। आई इन रेंज फंक्शन लगाएंगे, कहां से स्टार्ट करना है, 0 से, और कहां तक, लेंथ तक। लेंथ कैलकुलेट करी अपन ने, लेंथ तक अपन जाएंगे और क्या करते जाएंगे, सम करते जाएंगे। सम के अंदर सम प्लस जो एलएसटी लिस्ट बनाई है उसमें आ जाएगा इंडेक्स आई, उसको क्या करते जाएंगे, सम करते जाएंगे। पहले अपन इतना समझते हैं, उसके बाद में आगे का मैटर करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपसे एक नंबर पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, एंटर लिस्ट। क्या पूछा जाएगा, एंटर लिस्ट। तो अपन क्या करेंगे, एक लिस्ट एंटर कर देंगे। जैसे मैंने किया 10,
5 और 10। ठीक हुआ, इतना क्लियर है। अब क्या होगा, इसकी लेंथ कैलकुलेट होगी। लेंथ कितनी है इसकी, 3। अगर रेंज आएगी तो 0 1 2 आएगी, लेकिन लेंथ कितनी आएगी, 3 आएगी। ये क्लियर हुआ। अब एक मीन नाम से वेरिएबल लिया, एक सम नाम से, उनकी इनिशियलाइजेशन वैल्यू कितनी कर दी है, 0 हमने कर दी है। अब देखना यहाँ पे रेंज कितनी है, रेंज है 0 1 2 यानी कि 3। तो ये कहां से, 0 से, और लेंथ कितनी आई है, 3। 0 से कितना चलेगा, 3 चलेगा। अब देखना, एक मीन नाम से वेरिएबल है अपने पास में, किस नाम से, मीन नाम से, और एक सम नाम से वेरिएबल है। ये अपन ने डिक्लेयर कर रखे हैं, आपने देख लिए होंगे। उसकी भी वैल्यू कितनी है, 0। इसकी वैल्यू कितनी है, 0। अब इसमें क्या होगा, 0 बार पहली बार चलेगा 0। 0 पे क्या है, 10 है, तो आई में क्या आ गया, 10। मतलब आई इंडेक्स क्या है, 0। लिस्ट में क्या है, 0 पे 10। ये जुड़ जाएगा किसमें, सम में। सम में पहले से क्या है, सम में पहले से क्या है, सम में पहले से है 0। अब इसमें सम प्लस 10 यानी कि 0 प्लस 10 कितना हो गया, 10। तो सम की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई है। अब ये पहली बार 0 बार चला, अब 1 के लिए चलेगा, तो 1 के अंदर क्या है, 1 के अंदर है 5। तो 5 किस में जुड़ेगा, सम में। सम की वैल्यू पहले से क्या है, 10 है, 10 में कितने जुड़ गए, 5। अब सम की वैल्यू कितनी होगी, 15। सम की वैल्यू कितनी होगी, 15। अब ये 2 के लिए चलेगा, कितने के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा। तो आई 2 के अंदर क्या है, 2 के अंदर है 10। कितना है, 10। अब 10 जुड़ेगा किसमें, सम के अंदर। सम में क्या है, 15। 15 प्लस 10 कितना हो गया, कितना हो गया, 25। तो सम में क्या आ गया है, 25 आ गया है। क्लियर हुआ। ये किस में चला जाएगा, सम में चला जाएगा। यहां तक आपके क्लियर हो गया होगा। यहां तक का प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका निकालना है मीन। तो मैं क्या करूंगा, एक फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, मीन इक्वल टू सम जो भी आया है, जैसे 25 आया था, उसमें भाग दे दूंगा किसका, लेंथ का, और प्रिंट करवा दूंगा। क्या प्रिंट कराऊंगा, पहले लिस्ट प्रिंट करवा लेते हैं, गिवन लिस्ट इज, और कॉल कर देंगे एलएसटी को। ठीक हुआ। अब मीन निकाल देते हैं, द मीन ऑफ द गिवन लिस्ट इज, और ये मैंने किसको कॉल कर दिया, मीन को कॉल कर दिया। अब इसको चला करके अपन देख लेते हैं। इसमें आ रही है एरर। एरर कैसे आई, अच्छा मीन, मैक्स लेंथ कर दिया अपन ने, LENGTH, स्पेलिंग सही है। प्रिंट किया, गिवन लिस्ट इज, LST कर दिया प्रिंट, गिवन लिस्ट इज, ये मैंने मीन को कॉल कर दिया। कोई इश्यू नहीं है, मीन को कॉल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, अच्छा, ये देखिए माइनर सी मिस्टेक होती है, बाद में बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब लिस्ट एंटर करते हैं अपन, जैसे मैंने किया 10, 15, 5 और 10, कुछ भी अपन एंटर कर सकते हैं। अब एंटर प्रेस करेंगे तो गिवन लिस्ट तो ये है अपनी, और द मीन ऑफ गिवन लिस्ट इज 10। यहां पे क्या हुआ है स्टूडेंट, यहां पे हुआ है 10, 15, 5, 10, इनको क्या किया गया है, ऐड। क्या किया गया है, ऐड। 10 और 15 25, और ये क्या हो गया, 30 और 10 40। 40 में कितने का भाग गया है, 1 2 3 4। लेंथ कितनी है, 4। 40 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। ये देखिए अपना आउटपुट भी क्या आ रहा है, 10 आउटपुट आ रहा है। तो इस प्रकार से अपन मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको मीन कैलकुलेट करना आ गया होगा, मैक्सिमम समझ में आ गया होगा, ये प्रोग्राम भी आपके क्लियर हो गया होगा। आगे के जो प्रोग्राम हैं, 3 प्रोग्राम हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नहीं तो वीडियो लेक्चर क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा
हो जाएगा। आई होप आपको ये जो प्रोग्राम मैंने बताए वो आपके क्लियर हो गए होंगे। कोई भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं और इन प्रोग्राम को आप जरूर करें, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए काफी ये उपयोगी साबित होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।